नमस्कार, मैं बालेश गुप्ता एचडी न्यूज से अपने कैमरा पर्सन जितेंद्र सिंह के साथ। इस वक्त हम लोग नेहरू कॉलोनी की मंडी में खड़े हैं और आप देख सकते हैं कि कोरोना गाइडलाइन को लेके यहाँ पे जो फल विक्रेता, सब्जी विक्रेता है वो भी कोरोना गाइडलाइन का पालन कर रहे हैं। सभी ने मास्क वगैरह लगाए हुए हैं और मंडी में जो भीड़ होनी चाहिए थी वो भी लिमिटेड भीड़ है, क्योंकि आज से प्रशासन ने सख्त आदेश कर दिए हैं। 2 बजे से बाजार बंद हो जाएगा और जो फल विक्रेता, सब्जी विक्रेता है उनको 7 बजे तक का समय पर जहाँ के जो मंडी के प्रधान हैं शफीक अहमद जी, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं और वो दून स्ट्रीट वेंडर्स के महासचिव भी हैं। उनसे हम इस पर विस्तृत रूप से जानकारी करेंगे। जो आज आदेश पारित हुए हैं वो इससे कहाँ तक सहमत है और इसको कैसे मैनेज करेंगे। तो शफीक अहमद जी, सबसे पहले एचडी न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी भाई साहब बहुत बहुत स्वागत। शफीक अहमद जी, प्रशासन ने आज से नई गाइडलाइन जारी की है कि 2 बजे तक सभी दुकानें बंद हो जाएंगी, 2 बजे से पहले खुलेंगी और आपकी जो फल सब्जी वगैरह है इनको 7 बजे तक का समय दिया गया। अब इससे कहाँ तक सहमत है? भाई साहब, हम तो इस फैसले से बिल्कुल सहमत नहीं है। जनता भी असमंजस की स्थिति में है और हमारे सब्जी फल विक्रेता अभी उनकी समझ ही नहीं आ रहा कि होगा क्या, क्योंकि 2 बजे जब शहर की दुकानें सारी बंद हो जाएंगी तो जनता सिर्फ सब्जी लेने तो आएगी नहीं। जनता सब्जी लेने जब निकलती है तो सब्जी भी लेती है, कोई जनरल दुकान पे जाना या फार्चून की दुकान पे जाना या कपड़े वगैरह लेने या कोई और शॉपिंग करनी, सभी चीज एक साथ करती है। लेकिन तो ऐसा कंफ्यूज हो रही जनता भी, उसके समझ में नहीं आ रहा कि 2 बजे के बाद हम निकलेंगे या नहीं निकलेंगे। और 7 बजे से सबसे बड़ी समस्या सब्जी फल विक्रेताओं को हो गया कि गर्मी की स्थिति है, गर्मी बहुत ज्यादा है और गर्मी में सब्जी या फल जो भी चीजें बहुत जल्दी खराब होती हैं। अब उसमें डर की स्थिति है कि अगर एक तो धूप बहुत ज्यादा है, अप्रैल का महीना है, आगे गर्मी और बढ़नी है, तो दिन में तो जनता निकलती नहीं। रात में 10 बजे तक हमारी मंडी होती थी तो शाम को 7 बजे के बाद जनता आती थी तो सब्जी खरीदती थी, फल खरीदती थी। अब 7 बजे अगर बंद कर देंगे हम तो हमारा तो माल तो या तो सड़ेगा या फेंकेगा, या डोर बाई डोर पहुंचाऊं घरों पे, तो डोर बाई डोर तो जब ऑर्डर होगा जब पहुंचाएंगे। डोर टू डोर तो फल सब्जी विक्रेताओं को छूट है। सिर्फ आपके लिए समस्या ये है कि जो आपके वेंडर्स हैं फल सब्जी वाले, ये तो यहीं लगाते हैं। अगर ये डोर टू डोर जा सकते तो उनको 7 बजे तक तो छूट दी है। 7 बजे छूट दी, लेकिन यहाँ जनता तो नहीं आएगी ना। नहीं, यहाँ नहीं आएगी ना, डोर टू डोर जाना। डोर टू डोर जाने के लिए गर्मी में कहाँ घूमेंगे? वो तो कोई ऑर्डर आता है तो हम पहुँचा देते हैं सबको। अब डोर टू डोर गर्मी में भाई साहब बहुत ज्यादा दिक्कत है, संभव नहीं है। और सबसे बड़ी दिक्कत है कि अगर बचता है सामान तो करेंगे क्या? दूसरे दिन तो बहुत ज्यादा हानि होगी सब्जी फल विक्रेताओं को। ये तो उनके लिए कोरोना काल का तो वो खाने के बगैर मर जाएंगे वो ऐसे ही। जब नुकसान होगा, पैसे नहीं होंगे उनके पास तो क्या होगा? स्थिति तो यही होगी। अच्छा, एक चीज और मेरे पूछना चाहा था मैं, जैसे अब इन पे ऐसी कोई सुविधाएं भी नहीं होगी जहां माल को कोल्ड स्टोरेज वगैरह में रखने, इस तरह से कि कोई बात नहीं अगले दिन कुछ नहीं है, तो छाता तक नहीं है भाई साहब। कोल्ड स्टोरेज की बात कहाँ कर रहे हैं? तो ये जो तिरपाल है यही लगा सकते हैं, जो कि इसकी अनुमति नहीं है हमें। अच्छा, सामान जैसे बच जाता है फल सब्जी वगैरह, इसको कहाँ लेकर जाते हैं? इसको ले नहीं जाते, बोरी जो होती है, आलू की बोरियां होती है, उसको भिगोते हैं, उसी से इसको ढकते हैं, किसी तरीके से इसका बचाव करते हैं, लेकिन बचती नहीं, यही छोड़ जाते हैं। जी, अगर 1 कुंटल माल है तो उसमें 20 किलो तो खत्म होना ही होना है। ऐसे में तो बहुत नुकसान हो जाता है। जी जी, नुकसान बहुत ज्यादा। अगर ये सब्जी फल वालों को अगर टाइम ज्यादा मिलता, क्योंकि जो दुकानदारी होती है सब्जी फल के लिए लोग रात में ही निकलते हैं और गर्मी में विशेष या तो सुबह 10 बजे से पहले निकलते हैं या रात को 7 बजे के बाद। अब ये टाइमिंग ऐसा है कि वो बिल्कुल मेल नहीं खा रहा और हमारे लिए बहुत ज्यादा नुकसानदेह। तो इस विषय में आप क्या राय मशवरा देना चाहेंगे? तो भाई साहब, हम तो यही कहेंगे कि समय एक बार मीटिंग बुलाया जाए शहर में, क्या नाम है, हमारे दून स्ट्रीट वेंडर्स के जो पदाधिकारी उन्हें बुलाया जाए, व्यापार मंडल को बुलाया जाए, इससे कुछ विचार विमर्श करके कुछ फैसला होता तो सारी चीजें, समस्याएं समझ में आती, उसके आधार पर कुछ जो प्रशासन फैसला लेता तो कहीं ना कहीं वो सारी चीजें सही होती। लेकिन इस फैसले से तो न जनता खुश है न हम लोग खुश है, क्योंकि कोरोना का प्रकोप भी आप देख रहे हैं कि बढ़ता जा रहा है। पूर्णतया लॉकडाउन से तो ये ज्यादा सही था कि 7 से सुबह 5 बजे तक के लिए ही लॉकडाउन लग रहा है। 7 से 5 बजे तक ये समझ, लॉकडाउन अगर लगाना तो 24 घंटे का लगा तो हमारी तरफ से पैक हो जाए पूरी तरीके से। ये कोई समय नहीं है ना, समय सही नहीं है। हम तो कच्चा सामान बेचने वाले, हमारा सबसे बड़ा नुकसान है, प्रॉफिट कमाने की जगह नुकसान। तो हमें कोरोना क्या होगा? हम तो भूखों मरने वाली स्थिति आ जाएगी हमारी।
ये बात गौर करने लायक है। जो यहाँ के प्रधान है शफीक अहमद जी, उन्होंने बहुत सही बात की है कि अगर लॉकडाउन लगना है तो पूर्णतः लग जाए। इससे से आधे अधूरे लॉकडाउन में यहाँ का जो फल सब्जी विक्रेता ठेली वाले हैं वो यही नहीं समझ पा रहे हैं कि माल लेना है या नहीं लेना है, क्योंकि 2 बजे तक यहाँ पे कस्टमर आ पाएगा। उसके बाद आज से जनता का 2 बजे के बाद आना मुश्किल है। और इनका सबसे बड़ी परेशानी ये है कि दिन में धूप बहुत ज्यादा हो जाती है और ऐसे में जनता वैसे भी बाहर नहीं निकलती है। और जो ये माल है, इनका माल जो बच जाता है और आजकल गर्मी में सड़ने के चांस ज्यादा है, वो ये नहीं समझ पा रहे कि क्या करें। डोर टू डोर वाली बात भी आती है तो दिन में डोर टू डोर भी जाके उनको कोई फायदा नहीं। इनका कहना है कि दिन में ज्यादातर नहीं, शाम को ही लोग घर से बाहर निकलते हैं या शाम को ही बिक्री हो पाती है। ऐसे में इनके आगे रोजी रोटी का बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो गई है, जिसपे शासन प्रशासन और सरकार का भी संज्ञान लेना बहुत ही आवश्यक है। तो शफीक अहमद जी, एसडी न्यूज से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग भाई साहब बहुत बहुत धन्यवाद।